हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। करना भी पड़ेगा रसगुल्लों, क्योंकि अब तो वक्त बिल्कुल नहीं है और अब आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। भाई आपका सिर्फ एक ही काम है इस टाइम कि आप दिन रात लगे रहो, मस्त तरीके से एकदम एंजॉय करते हुए पढ़ाई करो। ठीक, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर दिल ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, क्या करें, बड़ा डिफिकल्ट होता है, बड़ा टफ लगता है। बच्चों तो देखिए, आपने अगर टफ को चुना है, भाई स्टडी अगर आपको टफ लग रही, कहीं ना कहीं आपके जिगरे में दम है ना, तो क्यों हताश हो रहे हो। भाई आपके अंदर अगर जिगरे में दम है तभी आपने एक मुश्किल काम को अंजाम दिया है, इसलिए फालतू का ना सोचो, केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। चलिए भैया, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के, आपका जो इंग्लिश में एक चैप्टर है, पांचवा चैप्टर है, हाँ पांचवा ही है, इंडिगो। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हो सकते हैं उन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। ठीक है, ये सारे के सारे रिपीटेड होते हैं भैया, एकदम 100% फिक्स वाले हैं, इतना याद रखना, बाहर का नहीं आएगा, इतना भैया हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। ठीक, बाकी एक प्लेलिस्ट बनाया है, हर एक चैप्टर की वीडियो वहां पर है, वहां से देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का भैया हमारा चैप्टर है इंडिगो, बोले तो नील की खेती के बारे में है। इसमें होता क्या है कि भैया यहाँ पे होता क्या है, जैसे बिहारण यानी चंपारण में यहाँ पे जो नील की खेती करते हैं उनके प्रति अत्याचार, जमींदार क्या अपनी धौक जमाते हैं, उन पर क्या कुछ करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या उन पे अत्याचार कर रही, क्या कुछ है, चल रहा है, सब कुछ इसमें उनकी दयनीय स्थितियों के बारे में कहा गया। और महात्मा गांधी जी चंपारण कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, क्या करते हैं, एक सब जो भी इनका आंदोलन वगैरह होता है, सत्याग्रह होता है, तो उन सब के यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है, ठीक, तो उन सब के बारे में है इस चैप्टर में। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं भैया एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं रसगुल्लों। देखिए बबुआ, ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स। कह रहा है कि गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे। क्या बोल रहा बच्चा कि गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, कि उन्होंने किसानों की समस्या का भाई निवारण कैसे किया, बोले तो समस्या का हल कैसे निकाला। ये अपना क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल आप लोगों की तरह ही है। ठीक है ना, चलिए एकदम मक्खन के तरीके से समझते हैं। देखिए भैया कह रहा है कि गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे, तो गांधी जी रीच्ड चंपारण एट द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला, या राजकुमार शुक्ला या शुक्ल कह लें। ठीक, ए पुअर पीजेंट, एक गरीब किसान था, हु हैड अराइव्ड, जो पहुंचा था, टू टेक हिज हेल्प, मतलब क्या है, मदद के लिए। ठीक, कि भैया गांधी जी के पास, देखिए गांधी जी कह रहा है कि चंपारण किसके रिक्वेस्ट पे, राजकुमार शुक्ल, यानी राजकुमार शुक्ल के गुजारिश पर पहुंचे। ठीक, जो क्या था, एक गरीब किसान था और क्या है भैया, वो उनके पास मदद के लिए पहुंचा था। ठीक, जितने भी महात्मा गांधी जी के मतलब जितनी भी सभा का आयोजन होता था, वो जहां कहीं भी दौरे पे जाते थे, हर जगह वो बंदा पहुंच जाता था। कौन, राजकुमार शुक्ल जो है। ठीक, इसलिए जिद पर अड़ा था कि भैया हम तो गांधी जी को लेकर जाएंगे, चाहे जो हो जाए, हम तो चंपारण में ले जाएंगे और आंदोलन शुरू करवा के रहेंगे। वही चीज है भैया। फिर आगे कह रहा है कि व्हेन गांधी जी रीच्ड चंपारण, जब गांधी जी चंपारण, ठीक है, चंपारण जिले में पहुंचे, तो ही फाउंड, उन्होंने पाया, ऑपरेशन एंड बैकवर्ड्स, मतलब बैकवर्डनेस, तो वहां के अत्याचार और क्या चीज, पिछड़ेपन को देखा। ठीक, आप द प्लेस उस जगह की, तो उन्होंने क्या देखा भैया, कह रहा है कि जब गांधी जी रीच्ड, बोले तो पहुंचे चंपारण में, जब गांधी जी चंपारण में पहुंचे तो ही फाउंड, उन्होंने पाया, उन्होंने उस जगह पर क्या, अत्याचार और पिछड़ेपन को पाया, यानी अत्याचार और पिछड़ेपन को वहां पे देख लिया कि भाई कितना क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और कितना ज्यादा मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है। आगे कह रहा है ही डिसाइडेड, उन्होंने भैया दृढ़ संकल्प कर लिया, यानी डिसाइड कर लिया, ठीक है, दैट कि गोइंग टू कोर्ट, यानी अदालत जाना, वाज यूजलेस, बेकार है। उन्होंने ये निश्चय कर लिया, डिसाइड कर लिया कि अब अदालत जाना बेकार है, ना कोई थाना होगा ना कोई अदालत होगा, अब तो भैया आर पार की लड़ाई। तो यहां पर वही चीज है बच्चों कि ही डिसाइडेड दैट गोइंग टू कोर्ट वाज यूजलेस, कि कोर्ट में अब जाना एकदम व्यर्थ है। एंड स्टार्टेड, और प्रारंभ कर दिया, ए सिविल, ठीक, कहां गया भैया, हाँ, डिसओबीडियंस मूवमेंट, और सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया।
क्या कर दिया बबुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है, और इसी के द्वारा क्या है भैया उनकी समस्याओं से निजात पाया जा सकता था। तो ये इसलिए गांधी जी ने ये काम किया। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन समझ में आ गया बबुआ कि गांधी जी कैसे पहुंचे। तो भैया राजकुमार शुक्ल की बहुत ज्यादा गुजारिश करने पर पहुंचे, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि मतलब वो उन्होंने समस्या का हल कैसे किया किसानों की। तो भैया जब चंपारण पहुंचे तो उन्होंने क्या वहां के अत्याचार और पिछड़ेपन को देखा, ठीक, उन्होंने निश्चय कर लिया कि बबुआ क्या है कोर्ट जाना बेकार है, और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। आई बात समझ में? चलिए भैया जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भैया, अगला देखते हैं रसगुल्लों। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। देखिए बोल रहा है कि व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लायर्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है बबुआ कि गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा, बोले तो क्यों डांटा, ठीक, डांट फटकार क्यों लगाई, मतलब गांधी जी ने वकीलों को डांट फटकार क्यों लगाई अर्थात क्यों डांटा। देखिए इसका कारण क्या है। तो गांधी जी बिलीव्ड विश्वास करते थे इन इक्वल एक्सेस ऑफ जस्टिस, यानी समान, यानी गांधी जी क्या है भैया हर तरीके से यानी हर किसी के लिए समान न्याय पर क्या करते थे, विश्वास रखते थे। उनका कहना था भैया न्याय सबके लिए समान होना चाहिए, मतलब किसी के फेवर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि गांधी जी क्या है भैया कि न्याय के समान अगर हम बात करें समान एक्सेस पर, इक्वल एक्सेस पर विश्वास करते थे, ठीक। आगे कह रहा कि व्हेन ही केम टू नो अबाउट द हेफ्टी अमाउंट चार्ज्ड बाय लायर्स ऑफ टेकिंग द पीजेंट केस। तो कह रहा है कि व्हेन ही केम टू नो, जब उनको मालूम पड़ा, अबाउट बोले तो के बारे में, हेफ्टी का मतलब भारी भरकम है, अमाउंट का मतलब वही रकम, ठीक, चार्ज जो चार्ज किए जाते थे बाई लायर्स वकीलों के द्वारा फॉर टेकिंग यानी लेने के लिए द पीजेंट केस किसानों के केस में। कह रहा है कि जब उनको किसानों के केस में लायर्स यानी वकीलों के द्वारा किसानों पर भारी चार्ज यानी किसानों से भारी रकम, ठीक है, ऐंठने का यानी भारी रकम लेने के बारे में मालूम पड़ा, तो ही चाइडेड उन्होंने फटकार लगा दिया द लायर्स वकीलों को फॉर कलेक्टिंग माने इकट्ठा करने के लिए बिग फीस यानी बहुत सा मतलब बड़ी अमाउंट फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स यानी जो गरीब बटाईदार थे, ठीक है ना। शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है बटाईदार, ठीक। आई बात समझ में? तो गांधी जी ने क्यों फटकारा, क्योंकि भैया वो तो चाहते थे कि सबके लिए समान न्याय हो और वो कभी भी मतलब किसी के साथ अन्याय होने नहीं देना चाहते थे। इसलिए कह रहा है कि जब गांधी जी, थोड़ा लंबा है बच्चों, कि व्हेन ही केम टू नो अबाउट द हेफ्टी अमाउंट चार्ज बाय लायर्स फॉर टेकिंग द पीजेंट केस, तो पीछे से अर्थ निकलेगा कि जब किसानों के केस में, जब किसानों के केस में मतलब फिर आगे कह रहा है कि भैया वकीलों के द्वारा भारी चार्ज लेने के बारे में उनको मालूम पड़ा। किसानों के केस में जब किसानों के द्वारा, ठीक, यानी किसानों से वकीलों के द्वारा भारी चार्ज लेने के बारे में उनको मालूम पड़ा, ठीक है ना, तो ही चाइडेड लायर्स उन्होंने फटकार लगाया वकीलों को फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स यानी जो गरीब बटाईदार थे उनसे, गरीब बटाईदार थे, ठीक है ना। तो भैया उनको बड़ी अमाउंट लेने के लिए क्या किया, फटकार लगा दिया। आई बात समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ, इसको हल्के में मत समझिएगा। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना बच्चों? चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, कह रहा है कि व्हाट डिड गांधी जी डू आफ्टर नोइंग द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण। देखिए कह रहा है कि व्हाट डिड गांधी जी डू, गांधी जी ने क्या किया आफ्टर नोइंग जानने के बाद, द मिजरेबल कंडीशन मतलब दयनीय स्थिति ऑफ द फार्मर्स यानी किसानों के एट चंपारण, चंपारण में। कह रहा है कि गांधी जी चंपारण के जो किसानों की दयनीय स्थिति जानने के बाद क्या किया, जब उनको मालूम पड़ा कि यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है भैया, बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया जा रहा है, तो कह रहा है कि गांधी जी ने क्या किया। चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों ये भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि द पीजेंट ऑफ चंपारण विलेजेस,
चंपारण गांव के जो किसान थे, पीजेंट बोले तो बबुआ किसान, ठीक है, वेयर कल्चरली, देखिए मतलब क्या थे वो, अगर हम बात करें सभ्यता में एंड सोशली, और वो सामाजिक रूप से क्या थे, मतलब यूं कह लें कि वो मतलब पारंपरिक और सामाजिक रूप से क्या थे भैया, बैकवर्ड मतलब पिछड़े हुए थे। एंड दे वेयर कर्स्ड, कर्स का मतलब कोसना होता है भैया, किसी द्वारा प्रताड़ित करना, ठीक है। एंड फियर स्ट्रिकन, और डरे सहमे यानी भयभीत थे, बाय ब्रिटिश, ठीक है, यानी अंग्रेजी शासन से, ड्यू टू शेयर क्रॉपर्स एग्रीमेंट, यानी शेयर क्रॉपर्स यानी बटाईदार के एग्रीमेंट यानी समझौते से। कह रहा है कि भैया जो क्या थे, चंपारण गांव के जो किसान थे वो क्या है, वो अगर कह लें कि भैया वो सामाजिक और ठीक मतलब सामाजिक रूप से और पारंपरिक रूप से बहुत ही पिछड़े हुए थे, और वे सभी क्या थे, वे सभी ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था उसके मतलब क्या है भैया, जैसे कहते हैं ना कि कर्ज का मतलब कोसना होता है, तो उनके मतलब यूं कह लें कि प्रताड़ना से क्या है, और उनके द्वारा वो बहुत ज्यादा भयभीत यानी डरे सहमे हुए थे, ड्यू टू द शेयर क्रॉपर्स एग्रीमेंट यानी बटाईदार के समझौते से। ठीक, देखिए थोड़ा लंबा है इसलिए शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बाकी आसान है बच्चों। ठीक, कह रहा है कि भैया वो क्या है, यहां से अर्थ निकालेंगे कि दे यानी वे बटाईदार के समझौते से, ठीक, बटाईदार के समझौते से, और हम यूं कह लें कि भैया जो के दरमियान मतलब बटाईदार समझौते के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो बहुत ज्यादा भयभीत, ठीक है, और क्या थे, पीड़ित थे। फिर आगे कह रहा है कि गांधी जी फ्रीड, गांधी जी ने स्वतंत्र कर दिया, देम माने उनको, फ्रॉम द एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है बबुआ शोषण, ठीक है, यानी शोषण से, बाई, फिर बाई कह रहा है कि टीचिंग उनको बता करके, देम माने उनको, दैट की दे हैड राइट्स की उनके पास भी अधिकार है, ठीक है ना। तो गांधी जी ने क्या किया, उन सबको भैया उस शोषण यानी अंग्रेजों के अंग्रेजी शासन के शोषण से मुक्त किया, और उनको भैया ये बताया कि उनके पास भी क्या है, राइट्स हैं यानी अधिकार हैं, तो काहे का डरना भैया, अधिकार के लिए लड़ेंगे। एक ये होता है, तो समझ में आ गया कि भैया गांधी जी ने किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में जानने के बाद क्या किया। ठीक है ना भैया, चलिए स्क्रीनशॉट कर लेते हैं बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। हो गया भाई, चलिए आते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना भैया, कह रहा है कि व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी चंपारण, टू चंपारण। कह रहा है कि जो राजकुमार शुक्ला जो एक किसान हमने बताया था, ठीक है, इसका बहुत बड़ा अहम रोल था गांधी जी को चंपारण लाने के लिए। ठीक, यही एक ऐसा बंदा था जो थोड़ा पढ़ा लिखा था, मतलब उतना ज़्यादा नहीं था लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसको बहुत सारा नॉलेज था कि हाँ क्या कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ सोचता था। तो वही कह रहा है कि व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला, जो राजकुमार शुक्ल थे, कह रहा है कि भैया उन्होंने गांधी जी को चंपारण लाने के लिए क्या किया। तो उन्होंने क्या कुछ किया था गांधी जी को चंपारण लाने के लिए, चलिए देखते हैं क्या किया। राजकुमार शुक्ला वेंट अलोंग विथ गांधी जी, गांधी जी के साथ गए एवरीवेयर, हर जगह पर, ठीक, अंटिल द टाइम गांधी जी एग्रीड टू हेल्प हिम, जब तक गांधी जी उसकी सहायता के लिए राजी नहीं हो गए। ठीक है ना, तो भैया यहां पे रजामंदी के लिए बात हो रही थी। तो भैया राजकुमार जो शुक्ल थे वो गांधी जी के साथ हर जगह पर गए, कब तक भैया, तब तक वो गांधी जी के साथ लगे रहे जब तक कि गांधी जी को उसने सहायता के लिए यानी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं कर लिया, यानी एग्री नहीं कर लिया। ठीक है, तो जब गांधी जी राजी हो गए तभी ये बंदा माना, नहीं तो जहां जाते थे पीछे पीछे चल देता था। ही वाज एडामेंट, देखिए एडामेंट का मतलब वो अड़ा रहा जिद पर, ठीक है ना, टू टेक गांधी जी टू चंपारण टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द शेयर क्रॉपर्स। कह रहा है कि ही वाज, कह रहा है कि एडामेंट टू टेक गांधी जी टू चंपारण, वो गांधी जी को चंपारण लाने की बात पे यानी जिद पर अड़ा रहा। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर्स, यानी जो शेयर क्रॉपर्स हैं यानी बटाईदार की समस्या को सॉल्व करने के लिए, यानी वह क्या रहा, बटाईदार की समस्या को सॉल्व करने के लिए गांधी जी को चंपारण लाने में वो अपने जिद पर अड़ा रहा।
यानी जिद पर एकदम टिका रहा कि भैया मुझे तो जाना है गांधी जी के साथ, नहीं तो मैं तो नहीं जाऊंगा। आगे कह रहा है कि इम्प्रेस्ड बाय हिम, उससे प्रभावित होकर के गांधी जी एग्रीड टू गो टू चंपारण, कि गांधी जी चंपारण जाने के लिए राजी हो। यानी कह रहा है कि इससे भैया देखिए इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित हुए भैया इस बंदे से, क्योंकि हर जगह जाता था, तो इस बंदे से यानी राजकुमार शुक्ल से प्रभावित होकर गांधी जी क्या है चंपारण जाने के लिए भैया राजी हो जाते हैं बबुआ। आई बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, इसको भी कर लीजिए भैया। देखिए ये सब तो एक बार देख लो, वैसे ही एकदम याद हो जाना चाहिए, टेंशन नहीं। चलिए मजे में पढ़ाई करो भैया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया ना बच्चों? चलिए हाँ अब आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बबुआ? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। कह रहा है कि गांधी जी भैया कह रहा है कि एग्री क्यों हो गए द सेटलमेंट यानी समझौते पर आप 25 रिफंड टू द फार्मर्स, यानी किसानों को 25% वापसी के लिए। तो भैया कह रहा है कि भैया कि गांधी जी किसानों को 25% जो रिफंड होता है उस सेटलमेंट के लिए यानी समझौते के लिए राजी कैसे हो गए? ठीक, तो कैसे राजी हो गए चलिए देखते हैं। ठीक, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बबुआ। 25% मतलब 25% के वापसी के समझौते पर वो राजी क्यों हो गए? चलिए देखते हैं कि व्हेन द लैंडलॉर्ड्स यानी लैंडलॉर्ड्स का मतलब जमींदार, व्हेन द लैंडलॉर्ड्स मतलब जब जमींदार एग्रीड सहमत हो गए टू पे देने के लिए रिफंड वापसी में ऑफ ओनली 25%, कि भैया जो जमींदार थे जब केवल 25% वापसी के लिए भैया तैयार हो गए, क्योंकि उनका क्या जा रहा था 25%, कोई दिक्कत ना। ठीक, तो दे वांटेड टू क्रिएट ए डेडलॉक, तो वो क्या है कोई लफड़ा पालना चाहते थे। ठीक, व्हेन द लैंडलॉर्ड्स एग्रीड टू पे ए कह रहा रिफंड ऑफ ओनली 25%, दे वांटेड टू क्रिएट ए डेडलॉक, कि जब कह रहा है कि जमींदार केवल 25% वापसी के लिए राजी हो गए, ठीक है, तो क्या है वो दे वांटेड टू क्रिएट ए डेडलॉक, तो वो क्या है एक विरोध पैदा करना चाहते थे, वे एक विरोध पैदा करना चाहते थे। टू एवरी बॉडीज सरप्राइज, हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। कब? व्हेन गांधी जी एक्सेप्टेड द ऑफर, कि जब गांधी जी ने ऑफर को स्वीकार कर लिया। मतलब हर कोई क्या है बहुत ज्यादा शौक रह गया, हर कोई भैया सरप्राइज रह गया, हर कोई आश्चर्यचकित रह गया जब गांधी जी क्या है भैया ऑफर के लिए, ठीक है, मतलब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया। कह रहा है अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, बोले तो गांधी जी के अनुसार, उनके अनुसार द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स had been obliged to surrender part of their money and with it part of their prestige। अब देखिए थोड़ा लंबा है, 2-3 लाइन में है, लेकिन ध्यान से समझना। कह रहा है अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, द अमाउंट ऑफ रिफंड, जो ये रिफंड की अमाउंट थी वाज लेस इंपॉर्टेंट, मतलब वो कम महत्वपूर्ण थी देन की अपेक्षा, द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड, कि भैया कह रहा है कि दैन कहा गया दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर, कि जो लैंडलॉर्ड थे जमींदार थे वो क्या है सरेंडर करने के लिए मान गए थे, पार्ट ऑफ दियर मनी, धन का, विथ इट, इसके साथ में, पार्ट ऑफ दियर प्रेस्टीज, उनकी भैया क्या है गरिमा भी कहीं ना कहीं जा रही थी। तो भैया जो उनका मतलब देखिए प्रेस्टीज का मतलब होता है कि भैया उनका मान के चलो कि उनके पैसे के साथ उनका सम्मान भी जा रहा था थोड़ा बहुत। ठीक, तो इसीलिए गांधी जी क्या इतनी छोटी रकम के लिए यानी 25% के लिए भी राजी हो गए, क्योंकि उनका मानना था कि जो रिफंड की अमाउंट है वो भैया लेस इंपॉर्टेंट, मतलब कम इंपॉर्टेंट है, किसकी अपेक्षा, कि जो जमींदार मतलब पैसा देने के लिए राजी हो गए, इसके साथ इनका सम्मान भी क्या है जा रहा था, यानी वो सम्मान भी अपना सौंप दे रहे थे, इसलिए भैया क्या है वो क्या है फटाक से राजी हो गए। आई बात समझ में बच्चों? चलिए भैया जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो बबुआ प्यार से लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।